एनटीए की टेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रिसेंटली देखी गई हैं, जैसे एग्ज़ाम्स सिक्योर ना होना, पेपर लीक हो जाना। तो इसके लिए एक पैनल फॉर्म किया गया था जिसके अब रिकमेंडेशंस आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पैनल के रिकमेंडेशंस हैं जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है इम्प्लीमेंट किए जाएँ। तो पहले तो आपको याद रखना है कि पैनल को हेड किया था फॉर्मर इसरो चेयरमैन ने के राधाकृष्णन, एंड उन्होंने 101 रिकमेंडेशंस दी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, वही नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम को ट्रांसपेरेंट, स्मूथ और फेयर मैनर में कंडक्ट करने के लिए। और जब ये रिसेंटली नीट यूजी पेपर लीक हुआ था उसके बाद में ही इस पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो इसके क्या की रिकमेंडेशंस हैं थोड़े देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि एनटीए का स्कोप घटाना है। स्कोप घटाने का क्या सेंस है? एक्चुअली में कई सारे एग्जाम्स अब एनटीए लेने लगा है, इनफैक्ट रिक्रूटमेंट के भी और एंट्रेंस के भी। तो इस वजह से वो जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनकी हेल्प लेता है, जिसकी वजह से लीक का कारण मतलब मेन माना गया है। ओके, तो अब यहाँ पे पैनल का कहना ये है कि एजेंसी को केवल प्राइमरली एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करने चाहिए जब तक उसकी कैपेसिटी ना पूरी हो जाए। जहाँ उसकी कैपेसिटी के बाहर वो चीज़ जा रही है तो वहाँ पे एनटीए को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जानी चाहिए। ओके, और एनटीए को एस्टैब्लिश 2018 में किया गया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, प्लीज़ याद रखिएगा 2018 में एस्टैब्लिश की गई थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एनटीए इज विच टाइप ऑफ बॉडी। ओके, इसके बेसिक चीज़ें आप मुझे बताएंगे, हेड वगैरह इसको कौन करते हैं। ओके, और ये किस तरीके की बॉडी है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 244 टेस्ट अभी तक कंडक्ट किए गए हैं और ये भी देखा गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि अपियर कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम में वो बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे डेटा दिया है कि 67 लाख पर ईयर थे 2019 to 21 में, और 20 to 23 में ऑलमोस्ट मतलब डबल हो गए थे। और इसके अलावा ये जैसे बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स भी कंडक्ट करता है। तो इस वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है ऑन द सर्विस प्रोवाइडर्स या फिर आउटसोर्स्ड एजेंसी में। ओके, तो अब यहाँ पे इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि एनटीए का जो डायरेक्टर जनरल होता है उसको असिस्ट किया जाना चाहिए 2 एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स यानी एडीजी द्वारा, और डायरेक्टर्स भी होने चाहिए जिनको एक स्पेसिफिक टास्क उनके दिए जाएंगे। और इसके अलावा डोमेन स्पेसिफिक ह्यूमन रिसोर्सेज भी एजेंसी में दिए जाने चाहिए और लीडरशिप टीम होनी चाहिए, यानी कि जो कि पूरी तरीके से कोरली रिस्पॉन्सिबल रहेगी एग्जाम्स के कंडक्शन के लिए, और ताकि बाहरी व्यवस्था ना करनी पड़े। ओके, इसके अलावा अब कहा है एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस होने चाहिए या पॉलिसी लेवल पे, तो कहा है कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को भी आप इन्वॉल्व करिए। अब आप देखेंगे कि इलेक्शंस जैसे जिस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं, तो इलेक्शंस के से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पैनल ने मोटिवेशन लिया, इंस्पिरेशन लिया है। तो इनका कहना है कि जैसे इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं वैसे ही कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज़ होनी चाहिए एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, और उसमें ऑफिशियल्स होने चाहिए ना केवल एनटीए के बल्कि एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के। हकीकत है अब इन सब एजेंसीज का काम वैसे यहीं तक ही सीमित रह गया है, वरना इनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया जाता है। तो इट्स बेटर कि यहाँ पे इनको यूज़ किया जाए। तो ये जो कमिटीज़ हैं ये ना केवल स्ट्रेटजीज बनाएंगी एग्जाम्स का फेयर कंडक्ट हो, इसके अलावा टेस्टिंग सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना और सेफ ट्रांसपोर्टेशन होना क्वेश्चन पेपर्स का, मतलब उसमें पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस की। ओके, और इसके अलावा कहा है कि जो टेस्टिंग सेंटर्स होंगे उनको सील कर दिया जाएगा बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस जस्ट बिफोर द एग्जाम, और तब तक सील रहेंगे ये सेंटर्स जब तक फाइनल एग्जाम वाले डे पे इनको डिलीवर नहीं कर दिया जाता है, जैसे कि पोलिंग बूथ्स में होता है, अगेन टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इलेक्शंस। इसके अलावा टेस्टिंग सेंटर्स पे सीसीटीवी मॉनिटरिंग का भी इन्होंने सजेशन दिया है। यू कैन राइट डाउन ऑल द सजेशंस इन पॉइंट्स फॉर्म। ओके, तो आपके लिए रिवाइज करना भी आसान होगा। और ये कहा है कि जैसे अगेन जैसे इलेक्शन में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वैसे ही एनटीए का एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर हर टेस्ट सेंटर पे भी होना चाहिए। अब इन्होंने इसके अलावा कहा है कि टेस्टिंग प्रोसेस में कैसे इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ अ सिंगल एंट्रेंस टेस्ट आप मल्टी सेशन टेस्टिंग करो, जो कि फ्यू डे से लेके फ्यू वीक्स तक स्प्रेड हो, जैसे कि आपने आईआईटी जेईई का देखा होगा, उसमें मेन एडवांस ऐसे होता है, इनफैक्ट यूपीएससी का भी मल्टी स्टेज हो रहता है। तो उस तरीके से आप भी मल्टी स्टेज टेस्टिंग करो, और सस्पिशियस और अनयूजुअल एलोकेशन ना हो टेस्टिंग सेंटर्स का। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट्स की डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे ही उनको टेस्टिंग सेंटर दिया जाना चाहिए, उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक टेस्टिंग सेंटर होना चाहिए। और मान लो अगर कोई रूरल एरिया है तो वहाँ पे मोबाइल टेस्टिंग सेंटर का भी इंतजाम होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, जो पेन एंड पेपर एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे आप 3 से ज़्यादा सेट क्वेश्चन पेपर के बनाओ और उनको इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजो सर्वर्स पे, और वहाँ पे फिर उनको प्रिंट किया जाए। और एक तो पेन एंड पेपर एग्जाम्स के लिए बोला कि इनक्रिप्टेड। इसके अलावा क्या है कि अगर मान लीजिए पेन एंड पेपर की जगह OMR टाइप का रहता है तो उसमें आप क्वेश्चन पेपर को डायरेक्टली कंप्यूटर पे भेजो हर कैंडिडेट के, और फिर वो अपना रिस्पॉन्स OMR शीट पे फिल करेंगे। और कैंडिडेट की ऑथेंटिसिटी के लिए इन्होंने फिर एक सजेशन दिया, डिजी एग्जाम। तो जैसे डिजी यात्रा का होता है कि पहले क्या होता है कि आपको फॉर्म एक भरना होता है एप्लीकेशन टाइम पे, तो जब आप फॉर्म भरते हो आप कुछ डिटेल्स जो डालते हो दैट वुड बी वेरीफाइड एट द एग्जाम सेंटर अलॉन्ग विथ योर बायोमेट्रिक्स, ठीक है। तो आपके एप्लीकेशन स्टेज के बाद में उसका एग्जामिनेशन वहाँ पे आपका ऑथेंटिसिटी को टेस्ट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। अब कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स भी बताए हैं, जैसे कहा है कि टेस्ट का हार्मोनाइजेशन और यूनिफिकेशन होना चाहिए एट दी अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एक तो यूनिफॉर्म एलिजिबिलिटी रहेगी और एडमिशन क्राइटेरिया भी सेम रहेगा, मोड ऑफ टेस्टिंग, मतलब एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। तो एजेंसी के ऊपर भी थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई इन्होंने, कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग। तो क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ अ सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कि भाई सेट ए है, तो इसमें मान लो कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन है 1 2 3 4 इस तरीके से नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस हैं। सेट बी में इनको क्या शफल कर दिया 5 4 2 ऐसे कुछ कर दिया, सेट सी में 2 3 5 ऐसे कुछ कर दिया। इसकी जगह पे कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग में क्या होता है कि क्वेश्चंस पूरे सेम रहेंगे, मान लो 100 क्वेश्चन है सेम रहेंगे, लेकिन कैंडिडेट कौन से क्वेश्चन को कैसे आंसर कर रहा है उसकी एबिलिटी के बेसिस पर उसी टाइम कंप्यूटर अडेप्ट करता जाएगा और अपडेट करता जाएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। इसीलिए हर कैंडिडेट ने किस तरीके से आंसर किया उसके अकॉर्डिंग उसके नेक्स्ट क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आएगा। ओके, सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड मेथड, और इससे सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज को ज़्यादा अच्छे से असेस किया जा सकता है। और एक और चीज़ यहाँ पे कही है कि अभी तक क्या होता था कि कुछ सेंटर्स ही मतलब NTA जहाँ पे कंडक्ट करता था एग्जाम, ज़्यादातर गवर्नमेंट रन स्कूल्स कॉलेजेस रहते थे और ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसको AICTE ने रिकॉग्नाइज किया, प्राइवेट सेंटर्स वगैरह में भी होता था जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स कंडक्ट करते थे एग्जाम। तो इसकी जगह पे इन्होंने कहा है कि NTA KVs केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के साथ में कोलैबोरेट करे और वहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए ताकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सेंटर यहाँ KV और नवोदय विद्यालय में भी अवेलेबल हों। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि आपको 1 साल के अंदर करीब 400-500 आपको टेस्टिंग सेंटर्स ऐसे बना लेने चाहिए जिनकी टोटल कैपेसिटी 2-2.5 लाख हो और वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सेंटर हो। ओके, तो ये भी इनका रिकमेंडेशन है। और इससे भी क्या होगा कि NTA का रिलायंस बाहरी जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके ऊपर नहीं रहेगा। ये रिकमेंडेशंस यहाँ पे ब्रीफली फिर से बताए गए हैं, तो यू कैन आइदर टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड रिमेंबर द पैनल नेम एंड द एजेंसी। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।